जो बीज आज हम बता रहे हैं आपको, इसको 15 अगस्त तक आपको लगाना है। अगर 15 अगस्त तक आपने लगा लिया तभी ये आपको 15 अक्टूबर तक के सब्जी देना चालू करेंगे। और ये लोबिया आप जब लगाइएगा तो आप देखिएगा कि आपके गार्डन में लोबिया जो है वो सालों साल बिल्कुल चलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि ये मौसम है बारिश का, लेकिन बारिश का मौसम होने के साथ साथ कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो लगाई जाएगी। आपको एक बार हम बताना चाहेंगे कि जैसे हर सब्जियों की तैयारियां जो है वो 2.5 महीने पहले होती है। आपको बताना चाहूँगी, जब 2.5 महीने पहले होती है तो स्वाभाविक है कुछ सब्जियां जो हमें आज से 3 महीने बाद मिलेगी, वो सब्जियां आज हम लगाना शुरू करेंगे। ऐसे तो आपको बताना चाहूँगी, अब जो सब्जियां हैं ठंड की लगेगी, लेकिन ठंड के साथ साथ कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो बारिश में लगेगी और बहुत तेज़ ठंड आने के पहले वो आपको फल दे देगी। कुछ सब्जियां उसमें ऐसी होगी जो तेज़ ठंड पड़ेगी और वो फलना शुरू होगी। तो चलिए आज हम आपको बताते चले जाते हैं कि कौन कौन से बीज आपको लगाने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी भिंडी के बारे में। ऐसे लोग सोचते हैं कि भिंडी जनवरी और फरवरी में लगती है, लेकिन आपको बताना चाहूँगी ये महीना ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा भिंडी लगाई जाती है। और ये जो भिंडी है आपको बहुत अच्छे टाइम पर मिलती है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने गार्डन में जो बीज पकाए हुए हैं वो बीज जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो लगते हैं इन्हीं महीनों में। और आपको बताना चाहूँगी, जैसे जैसे बारिश आती है आप देखेंगे कि भिंडी के पौधों का साइज और आप पौधों की लेंथ देख सकते हैं। अगर आपने इस महीने बीज लगाए, आप बीज मार्केट से भी ले सकते हैं और आप इसको घर में भी तैयार करिए, भिंडी के आप बीजों को लगा सकते हैं। हम ऐसे कई बीजों को तैयार कर रहे हैं, नीचे नीचे काफ़ी भिंडियाँ हैं हमारी और जो बीजों के लिए तैयार हो रही है। तो ये तो हो गया पहला बीज, वो है आपका भिंडी का। अगले बीज आपको बताते हैं। अगला पौधा है आपका है लोबिया का। आपको लोबिया के बारे में हम बिल्कुल अच्छे से जानकारी दे रहे हैं और इसी जानकारी के साथ में आप लोबिया लगाइएगा, तभी आपको लोबिया मिलेगी। सबसे पहले तो आपको ये इस तरीके से मार्केट के बीज मिलेंगे। ये होती है ग्रीन कलर की लोबिया, इसी पत्ते के कलर की होती है और ये लोबिया भी टेरेस में बहुत अच्छे से फलती है। इसमें नहीं फलने वाली लोबिया भी मैं आपको दिखाती हूँ जो आप बिल्कुल भी गार्डन में ना लगाएं। ये आपको मार्केट में हाइब्रिड बीज मिलते हैं। इसके बीजों का कलर ये होता है। इसकी फली जो है आपने हमारे गार्डन में देखी होगी, कई बार बहुत मोटी और बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन ये पौधा एक ऐसा बीज है। आज हम आपको बीज के ना नेगेटिव्स भी दिखाते चले जाते हैं, जिससे कि आप मार्केट से ले तो बहुत सोच कर लें। ये सारे एक्चुअली देसी बीज होते हैं ये वाले, और ये जो होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं। आप इनको लगाइएगा, इसमें से आपको सब्जियां बहुत कम मिलेगी और कीट जो है बहुत जल्दी इसमें अटैक करते हैं। और आप देख रहे हैं ये हमारी बिल्कुल देसी लोबिया, और देसी लोबिया आपको बता सकती हूँ कि इनके बीज 3 तरीके से करीबन मिलेंगे आपको। एक है ये सफ़ेद, दूसरा है ये हरा, और तीसरा है आपका वो है छोटे छोटे इस तरह के लाल कलर के बीज। आपको इसमें सबसे ज़्यादा गार्डन में ये वाले बीज जो है वो बहुत अच्छी लोबिया तैयार होती है। इसके अलावा एक ऐसा बीज है जो आपको हम दिखाते हैं, 1 मिनट। ये देखिए, वो है ये रेड लोबिया। ये देखिए इस तरीके से, और आप ये देख रहे हैं इसको मैंने बिल्कुल बांध दिया है। बांधने की वजह ये है कि इसमें से मैं कुछ बीजों को तैयार कर रही हूँ। बीज क्योंकि प्रतिदिन इसमें से चूहे खा रहे हैं। बारिश में चूहों की देखभाल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो भी हम छिड़काव कर रहे हैं उसमें जो चूहे हैं वो पानी के असर से वो निकल जा रहा है और वो जो चूहे हैं इनको खा ले रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, अभी मैंने आपको एक बीज दिखाया था, वो देखिए ये हरे कलर की इस तरह से लोबिया होती है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी ये लाल लोबिया आप इन दिनों बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और उसके बीज हैं ये देखिए हमारे पास। ये इस तरीके से हमने बीजों को तैयार किया है। इसके भी बीजों का कलर हल्का ये देखिए इस तरीके का होता है। ये देखिए थोड़ा डार्क ब्राउन टाइप का कलर होता है। अगली चीज़ आपको बताना चाहूँगी, ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ये चौड़ई फल्ली के नाम से जानी जाती है। ये देखिए इस तरीके से, और इसके बीज जो हमने आपको अभी बताया सफ़ेद अपने बीज, सेम उसी तरीके के बीज इसके भी होते हैं।
तो ये जो लोबिया है ना, ये इतनी ज़बरदस्त लोबिया है कि आप इसको अपने गार्डन में बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने गार्डन में बीजों का चुनाव करना है। और हम आपको इस बार बहुत जल्द इसलिए बीजों के बारे में बताना चाह रहे हैं कि आप उसे आराम से लगाएं और आप अपने गार्डन में लें। जैसे कि आपको बता रही हूँ, इस बार मैंने बीजों को लगाना आपको नहीं बताया है, और नहीं बताने की वजह यह है कि ये गार्डन में हमने अपने बीजों को बिल्कुल लगा लिया है, और आप भी लगा लीजिए। और आपको बताना चाहूँगी साथ ही कि ये बीजों को आप कब तक लगा सकते हैं। इन बीजों को आप 15 अगस्त तक बिल्कुल लगाकर खत्म। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 15 दिसंबर 2 महीने आपको ये सब्जियां बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। अगर आप उसके पहले भी लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब तक आप बिल्कुल लगा लीजिए। कारण कि इसमें कुछ सब्जियां ऐसी है जो बहुत तेज़ ठंड में नहीं होगी, लेकिन जो बहुत तेज़ ठंड में होगी वो तो आप जब अपने गार्डन में लगाएंगे तो आपको पौधों को देखकर ही पता लग जाएगा। दूसरी बात, सब्जियों के पौधे वन टाइम के लिए होते हैं, जो लंबा समय चलने वाले कुछ ही पौधे होते हैं, और जो हम सब्जियां बता रहे हैं आपको वन टाइम यूज़ वाली सब्जियां बता रहे हैं। अगला पौधा है वो है सहजन का, और आपको बताना चाहूँगी सहजन दो तरीके से लगते हैं। एक तो ये बीजों द्वारा लगता है, और दूसरा जो है इसकी इस तरीके की इतनी मोटी टहनी काट लीजिए, कहीं से भी आपको मिल जाए। उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, कम से कम इतनी थिकनेस हो जाएगी। उसके बाद उसे आप लाकर लगा दीजिए, और जो ये सबसे ऊपर का पोर्शन कटा हुआ है वहाँ पर थोड़ा सा या तो ट्राइकोडर्मा लगा दीजिए, या तो फिर गोबर की खाद। वैसे देसी तरीके से इसमें गोबर की खाद यानी ताज़ा गोबर जो आपका होता है, वही गोबर इसके ऊपर में लगा दिया जाता है, और सहजन उससे बहुत अच्छा तैयार होता है। आपको बताना चाहूँगी साथ ही कंटेनर के बारे में कि आप क्या करिए। देखिए, सहजन जो है ना, वो आप एक मात्र मेरे फिश कंटेनर में लगा हुआ है, और इसकी डेप्थ जो है मात्र 14 इंच है। लेकिन दूसरा जो सहजन का पौधा है, मैंने 24 बाय 24 के कंटेनर में लगाया है। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। छोटे कंटेनर में सहजन तो बहुत अच्छे फल जाते हैं, जैसे आपने देखा इसमें भी सहजन बहुत अच्छे फल जाते हैं, लेकिन आपको हर दूसरे दिन इसमें पानी का ध्यान रखना होगा। हालांकि सहजन का पौधा ज़्यादा पानी नहीं लेता है, लेकिन फिर भी हर पौधे को पानी चाहिए, और पानी चाहिए इसलिए आप इसके जो डेप्थ है कम से कम 18 इंच के डेप्थ में लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ग्रो बैग इसके लिए बहुत सक्सेस है। अगर आपको फिश कंटेनर मिलता है तो फिश कंटेनर में लगाइए, नहीं तो इसको ग्रो बैग में भी आप लगा सकते हैं। जो 18 बाई 18 या 24 बाई 24 के कंटेनर में बिल्कुल आप सहजन को लगा सकते हैं। सहजन को आप लगाएंगे अभी अगस्त में, और हो सकता है ये आपको या तो अगले साल, अगर आप ऑल टाइम वाला, ये मेरा सीजनल है, एक टाइम में देता है, लेकिन ये जो बीज हैं ये ऑल टाइम वाले बीज हैं, ये पूरा साल भर फल देते हैं। तो ये हो सकता है आप बीज लगाएंगे और ठीक एक साल में ये आपको फल देना चालू कर देते हैं। आपको यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले लौकी दिखाना चाहूँगी। जिन्होंने गर्मियों में लौकी लगाई थी हमारे साथ, और ये देखिए वो लौकी इस तरीके से हमने इसमें से हार्वेस्टिंग ले चुके हैं। ऐसे भी 2-3 हार्वेस्टिंग आप हमारे वीडियोज़ में देख सकते हैं, लेकिन ये बीजों के लिए तैयार हो रही है। साथ ही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने 2 लौकी लगा ली है, एक लौकी जो ठंड की है और एक लौकी जो आपकी गर्मी की है। अब ठंड वाली लौकी आपने जो लगाई है, अगर उसके पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा है तो आप सोचिए वो पूरी तरीके से देसी पौधे की तरह काम कर रही है। उस पौधे को आपको नहीं निकालना है। उसमें ये जो ब्रांचेस है आपकी 1-1.5 महीने में बहुत अच्छी घनी हो जाएगी, और उसके बाद आपको ज़्यादा मात्रा में लौकी मिलेगी। उसके बाद एक खासियत ये होती है, जब पौधा बहुत बड़ा हो जाता है तो उससे सूखने के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, और वो बहुत इजीली ग्रो करता चला जाता है। तो अभी आप क्या करें, अगर आप बारिश के बीज लगा रहे हैं तो लंबी लौकी लगा लीजिए, और ठंड के बीज लगा रहे हैं तो आप गोल लौकी लगा लीजिए। आपको बताना चाहूँगी, गोल लौकी में 2 लौकी होती है, एक सिलेंड्रिकल शेप में होती जो हम हमेशा तोड़ते हैं, और एक जो लौकी है वो बिल्कुल राउंड शेप में होती है, और वो लौकी अभी लगा लेंगे आप 15 अगस्त तक के, तो 15 सितंबर 15 अक्टूबर यानी लौकी ने अक्टूबर में फलना शुरू हो जाएगी। तो आप लौकी के बीजों को बिल्कुल लगा सकते हैं, और प्रतिवर्ष जब भी लगाएं तो एक फल अपने पौधे में बिल्कुल छोड़ दें बीजों के लिए। हालांकि बारिश में फल कम होते हैं किसी भी सब्जी के, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे गार्डन में सब्जियां जो है वो लगातार हो रही। हम जितनी सब्जियां लगा रहे हैं उतनी सब्जियां हम आपको बताते भी जाएंगे कि वो गर्मी के जो है वो फल दे रही है, और अब जो बारिश की लगाएंगे वो ठंड में फल देती चली जाएगी।
अगला पौधा है आपका खीरे का, और खीरे के बीज आप बिल्कुल लगा लीजिए। अगर आपने गर्मी में लगाई होगी बीज तो आपके देखिए इस तरीके से ये देखिए फल आना शुरू हो गए हैं। खीरे जो है वो बहुत अच्छे इसमें फल रहे हैं। इसमें से हमने 1-2 खीरे की हार्वेस्टिंग ले ली है और अब ये खीरा देखिए बहुत तेज़ी से फूलों से भरा हुआ है, अब फल दे रहा है। लेकिन अभी अगर आप इन्हें लगाते हैं तो ये आपको पूरे सीजन में ठंड तक फल देगा, क्योंकि जो गर्मी में हम पौधा लगाते हैं वो थोड़ा पौधा बारिश की वजह से, गर्मी की वजह से थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। लेकिन क्योंकि कई बार तेज़ धूप, कई बार बहुत तेज़ बारिश, इसमें कई बार खीरे का पौधा जो है, हम खीरे के पौधे को जितना आसान समझते हैं, आसान भी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से आप लगाइए और लगाने के बाद में आप देखिएगा कि ये आपको बहुत अच्छे टाइम पर फल देगा। बिल्कुल ऐसा समय होगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जी और आपके फेस्टिवल्स, ये दोनों में आपका खीरा बहुत काम करेगी। अगली सब्जी है गलकी, और आप देख रहे हैं गलकी बहुत अच्छी हो रही है। ये गलकी थी गर्मियों की, और गर्मियों की जो गलकियाँ थी ये आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरीके से लगा दिया था और ये बहुत अच्छे फल दे रही हैं। लेकिन अभी आपका एक बीज ऐसा है जो लगाया जाएगा, खास बीज है, वो है तोरई। आप जानते हैं तोरई बहुत कम होती है, लेकिन अगर आपने इनके बीजों को लगा दिया तो ये आपकी नवंबर तक बहुत अच्छे फल जो है वो देगी। और ये देखिए इस तरीके, देखिए मैंने तोड़ा नहीं है, कुछ बिल्कुल छोड़ दिया है पौधों में ही। ये देखिए इस तरीके से अब तो इनमें काफ़ी बीज जो है वो तैयार हो गए होंगे। और पीछे साइड में हमारी तोरई जो है वो बहुत लगी है, वो देखिए ऊपर की ओर। ये देखिए तोरई का जो साइज़ आप देख रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा है इसलिए भी बहुत बड़ी हो गई हैं। इनके भी हार्वेस्टिंग हमें लेना है। ये देखिए काफ़ी अच्छी तोरई जो है वो बिल्कुल हमारी लगी हुई है। तो आपको बताना चाहूँगी इसमें कौन कौन सी तोरइयाँ अभी लगेगी। एक सतपुतिया जिसमें झुक्को वाली तोरई होगी, और एक तोरई ये जो सिंगल फलती है ये लगेगी। हमने सतपुतिया के इस तरीके से ये देखिए बीजों को तैयार भी कर लिया, जो गर्मी में हमने लगाया था बारिश में फल रही है और साथ में वो बीजों को भी बिल्कुल दे रही है। लेकिन साथ ही बताना चाहूँगी गर्मी और बारिश और ठंड, ये दो में ही तोरई बहुत अच्छी फलती हैं। और इसको फलाने के लिए आपको एक बीज हमने लगाना बता दिया था और दूसरे बीज आप अभी लगा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, जिससे कि आप जल्द से जल्द बीजों को बिल्कुल लगा सकते हैं। अगली चीज़ है हमारी और वो है बैगन। बैगन के बारे में बताना चाहूँगी कि बैगन आप अभी अगर लगाते हैं तो इसकी अभी नर्सरी तैयार होगी। नर्सरी तैयार होने में कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद आप देखेंगे कि बैगन जो है बिल्कुल सही टाइम पर बीजों को लगाने का टाइम जो है वो हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगी बारिश में बैगन फलते तो हैं लेकिन उसमें कीट बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इनके बीजों को लगाने का ये जो टाइम है वो बिल्कुल सही टाइम है। और आपको बताना चाहूँगी ये देखिए बहुत अच्छे से बैगन लग रहे हैं। बैगन पर हमने एक वीडियो शेयर किया हुआ है आप लोग तक, और वो वीडियो देखिए और उस तरीके से बीजों को लगाइए और आप देखिएगा कि वो बीज इतने सुंदर तैयार होंगे इस महीने में। और ठीक आपको जैसे ही अक्टूबर का महीना आएगा अब वो फल देना शुरू कर देंगे। आपको बताना चाहूँगी करेले के बारे में। ऐसे तो करेले के बीज जो है हमने जब आपको बताया था वही टाइम था लगाने का, और उसके बाद भी आप कुछ दिनों तक लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास घर के बीज हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर पौधा आपका जी गया जैसे अगस्त में, तो अगस्त और सितंबर, तो अक्टूबर में सिर्फ आपको ये फल इसके लेने मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं करेलों के लिए भी। और देख सकते हैं आप यहाँ मिली जुली सब्जियाँ हैं, सभी करेले हैं, गलकी, और सभी मिलकर बहुत अच्छे फल जो हैं वो दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक सब्जी आपकी ऐसी भी है जो है स्नेक गार्ड। और स्नेक गार्ड आप देख रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। स्नेक गार्ड 2 सीजन में लगते हैं। एक तो ये लगते हैं जनवरी फरवरी में, और उसके जो फल है वो आपको अभी पूरी गर्मी में मिलते हैं, पूरे बारिश में मिलते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये पौधा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो इसका जो उम्र है, जो 3 महीने से 4 महीने का जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि स्नेक गार्ड बहुत अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, स्नेक गार्ड बिल्कुल लगाइए। ये सब्ज़ी बहुत ज़बरदस्त, बहुत हेल्दी है, और आप ऐसी सब्जियों को कम तेल कम मसाले में बनाकर और एक हेल्दी रेसिपी भी बना सकते हैं। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिलते हैं, और आसानी के साथ मिलने के साथ में आसानी से ये लगते हैं। इसमें कीट बहुत कम लगते हैं,
इसमें खाद बहुत कम लगती है, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। कंटेनर के बारे में बताना चाहूँगी, कंटेनर थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। अगर आपको 15 बाई 15 का ग्रो बैग है तो एक बीज लगाइएगा, 18 बाई 18 का ग्रो बैग है तो 2 बीज लगाइएगा। जिस ग्रो बैग की डेप्थ जो है कम से कम 15 इंच होगी, उसमें ये जो है वो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से तैयार होगा। अगर आपने बहुत छोटे कंटेनर में एक पौधा लगाया तो ये पानी बहुत अच्छे से लेते हैं, इतना भी आपको बताना चाहूँगी। पानी लेते हैं, जैसे जैसे आप पानी डालते चले जाइएगा, फल का ग्रोथ बिल्कुल तेज़ी से होता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्नेक गार्ड बिल्कुल लगा लीजिए। जिस पर हम आपको ज़्यादा फोकस, जैसे करेले के लिए हमने आपको बताया है, लेकिन वो हाँ और ना दोनों में है। वो आपकी कोशिश है, कोशिश कर लीजिए आपको कितने दिन के करेले मिल जाते हैं। लेकिन इसको लगाने के बाद ये आपको पूरा दिसंबर तक के फल देता चला जाएगा। मक्के आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं बिल्कुल इन्हें, और किसी भी कंटेनर में एक पौधा लगा दिया। आपने लौकी की बेल लगाई है, उसमें एक पौधा लगा दीजिए। आपने मिर्च का पौधा लगाया है, उसमें एक बीज को लगा दीजिए, और आप देखिएगा कि मक्के जो है उसी में तैयार हो जाएंगे। अगर आप बहुत शौकीन है मक्के लगाने के तो आप बिल्कुल मक्कों को अभी भी लगा सकते हैं। अगला बीज है वो है कद्दू का। आपको कद्दू के बारे में बताना चाहूँगी कि जो कद्दू है, देखिए कद्दू के बारे में बोलना चाहूँगी। कद्दू भी 2-3 तरीके से लगते हैं। देखिए गर्मियों में जो हमने कद्दू के ऊपर में आपको वीडियो शेयर किया था, वो कद्दू ये वाला है। आपने देखा कि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हुआ है पौधे का, लेकिन इसने फल बहुत अच्छे दिए और फिर से फल बना रहा है। और इस पर हमने 4 स्टेज में आपको बिल्कुल वीडियो शेयर किया है कि किस तरीके से आपको लगाना है। लेकिन अब आपने बीज लगाया गर्मियों में तो इसने आपको फल दे दिया अगस्त तक के। आगे की गारंटी नहीं है कि ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन अब हम जो 15 अगस्त तक के जो बीज हम लगाएंगे कद्दू के, तो आपको बताना चाहूँगी कि ये बीज जब आप लगाएंगे तो जानते हैं ये कब फलेंगे? ये आपके बहुत लंबा टाइम, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक के। और ये फल ऐसा है जिसे बारिश और ठंड बहुत पसंद है। गर्मियों में इसके फल सूख जाते हैं, क्योंकि ये पत्ता जितना दिखने में लगता है ना कि बहुत बड़े बड़े पत्ते बहुत अच्छे, इतने ही आसानी से धूप में सूख जाते हैं। तो इनका पानी का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। हमने आपको इसके खाद के बारे में भी बताया है कि आपको कौन सी खाद डालना है। अगर आपके कद्दू नहीं फल रहे हैं तो आप हमसे एक बार ज़रूर पूछेगा तो हम बताएंगे। रह गई बात इसके डेप्थ के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि डेप्थ मैंने 14 इंच की डेप्थ फिश कंटेनर में ही इसे लगाया है। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, एक छोटे कंटेनर में आप पौधे को लगा रहे हैं तो उस पौधे में 1 बाय 1 करके किस तरह से मिट्टी को डालना है, और मिट्टी को डालने के बाद में जो जड़ें हैं, ये जो जड़ें हैं, इन जड़ों में से जड़ें आपको कैसे बनाना है, ये सारा हमने वीडियो के माध्यम से बताया है। जिससे कि आपके एक पौधा जो आप लगाते हैं, जब आपके पौधे में यहाँ से लेके यहाँ तक के जड़ें निकल जाती है, उसके बाद बहुत छोटे पौधे में आप बहुत बड़ी मात्रा में कद्दुओं को बिल्कुल ले सकते हैं। तो कद्दू आप बिल्कुल लगाइए। कद्दू की बेल को बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं लेकर एक सीमित में हाइट लीजिएगा तो कद्दू बहुत अच्छे होंगे जनवरी तक। तो हमने जैसे आपसे कहा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो आपके नवंबर दिसंबर तक फलेंगे, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं वो जनवरी तक फल देंगे। तो जनवरी के फल देने वाले में जैसे एक मक्का हमने आपको बताया, मक्का भी आप लगाते जाइए। अगस्त में लगाइए, सितंबर में लगाइए, अक्टूबर में लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर तक लगाइए। आपको लगता है आपके गार्डन में जगह है, स्पेस है, आप अपने खाने के लिए, स्वयं के लिए लगा सकते हैं, तो मक्कों को हर महीने आप लगाते जाइएगा। मक्के आपको बिल्कुल मिलते चले जाएंगे। वैसे ही कद्दू है, कद्दू को भी अभी आप लगाएंगे तो ये भी आपको मिलेंगे। लेकिन इसके साथ और 1-2 बीज ऐसे हैं, अब जो हम बीज आपको बता रहे हैं ये लॉन्ग टाइम तक का बीज चलेगा। राजमा बीन्स, हमारे लोकल मार्केट में राजमा बीन्स बोलते हैं, वैसे ये पोल बीन्स के नाम से जानी जाती है। पोल बीन्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी, मैंने इसके बीजों को पहले ही लगाया था जिससे कि मुझे बारिश में इसके फल मिले, और अब इसमें जो है वो फूल बन रहे हैं। और फूल बनने के साथ में ही आपको बताना चाहूँगी ये जल्द ही फल देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसमें कीट जो है वो लगते हैं, जैसे देखिए ये दिख रहे हैं ना सारे लिव्स, लेकिन आपको बताना चाहूँगी छिड़काव के से ही ये लिव्स जो है वो ठीक हो जाती हैं और फल बहुत अच्छे देते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगी जब इसके बीज आप लें तो इसके जो बीज होते हैं वो बिल्कुल 2 तरीके के बीज मिलेंगे। आप इससे समय समय पर नीम ऑयल का छिड़काव करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि पौधा बहुत अच्छा होता है। पुराने पत्तों को बिल्कुल निकालते चले जाइएगा अगर आपने इसे लगाया है।
अगर आपने इसे नहीं लगाया है तो इसको आपको एक बार बीजों को मार्केट से ख़रीदना है, और उसके बीजों का कलर ये ब्लैक कलर होता है। और जब ये ब्लैक कलर के जो बीज हैं ये आप बहुत आसानी से आपको पहचान में आ जाएंगे मार्केट में। तो आप इस तरीके से इसे लगाइए, और लगाने के बाद ये फल कब तक, ये आपको एक बार आप पौधे को लगा देंगे तो ये आपका मार्च तक बिल्कुल चलता ही चलेगा जाएगा, जब तक बहुत तेज़ धूप नहीं आती है टेरेस पर, तब तक ये फलों को बिल्कुल देते रहेंगे। तो ये पौधे को आप बिल्कुल लगाइए। इसमें बीन्स जो है वो जो फ्रेंच बीन्स लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, और राजमा बीन्स की खासियत होती है कि ये जो है वो जगह कम लेते हैं। पोल बीन्स, सॉरी मैं राजमा बीन्स बोल रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर एक्चुअली ये किताबी भाषा में ये पोल बीन्स के नाम से कही जाती है। तो पोल बीन्स को आप बिल्कुल लगाइए, ये बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा फल जो है वो देते हैं। अब आपको बताना चाहूँगी अगला बीज जो सभी को इंतज़ार होता है वो है सिमफली। और सिमफली के बारे में बताना चाहूँगी कि सिमफली 2 तरीके से लगाई जाती है। कुछ लोग इसे जुलाई के महीने में या जून महीने में लगाते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि फल ना देकर बेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए पुरानी कहावतों में कहा जाता है कि सावन में सीम का बड़ा ही महत्व है, यानी सावन में सीम के बीज लगाने का बड़ा ही महत्व है। आपको बताना चाहूँगी जैसी सीम वैसे बीज, आपको हर एक सीम के बीज जो हैं वो अलग अलग कलर के, ये जो सीम देख रहे हैं आप हमारे पास, ये है ब्राउन कलर की। और ब्राउन कलर की जो सीम होती है ना, ये इसके बीज वो है वो इस तरीके से काले काले बन रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। और ये जो है हमारी हरे कलर की सीम है, ये देखिए अभी भी हरा कलर इसमें मानो जैसे कलर किया हुआ बना हुआ है, ये देखिए इसमें इस तरीके के बीज हैं। और आपको बताना चाहूँगी ये देखिए, ये भी एक हरी ही कलर की बीज सीम है, ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत स्वादिष्ट सीम है। ये जितनी भी हम सीम आपको बता रहे हैं बहुत अच्छी है, आप इन्हें मार्केट से लीजिए और बिल्कुल लगाइए। और इस सीम की खासियत है कि ये जो है ये बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन बीजों से बिल्कुल भरी होती है। ये होते हैं इसके सफ़ेद सफ़ेद बीज। तो आप क्या करिए, जो भी सीम मिले बिल्कुल आप लगा दीजिए। अब आप सीम लगाइएगा तो सावन में सीम लगाने का आपको महत्व हम आपको बता रहे हैं क्या है। जब हम जून जुलाई में सीम लगा देते हैं तो उसकी बेल बहुत ज़्यादा घनी होती है, लेकिन अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसी पल उसमें कीट हो जाते हैं और वो पौधे को पूरा नष्ट कर देते हैं। और जब हम अगस्त में बीज को लगाते हैं, सॉरी अगस्त बोल रही हूँ, हम जब सावन के महीने में बीज लगाते हैं, और सावन स्वाभाविक है कि जुलाई कुछ दिन जुलाई के और कुछ दिन अगस्त के लेता है। तो जब हम जुलाई अगस्त के बीच में जब इसके बीज लगाते हैं, ये तेज़ी से ग्रो होता है और कीट लगने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। जो आज हमने आपको बीज बताए हैं, इन बीजों को तो आप लगा लीजिए, लेकिन जल्द ही हम फिर से बीजों पर एक वीडियो शेयर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि अब आप इसको किस तरीके से लगाएं, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और जब बड़ा हो जाता है तो आपको वहाँ समझ में नहीं आता है। तो आज आप बीज खरीद लीजिए और अगले इसमें हम आपको बीज लगाते हुए भी आपको दिखा देंगे। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया बीजों को लगाना, आप इस तरीके से बीजों को लगाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।